हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 की जो पहली पोयम है हमारी, द एंट एंड द क्रिकेट। क्रिकेट कौन होता है? एक इंसेक्ट होता है। ये गेम नहीं है जो आप खेलते हो। इंसेक्ट का एक मतलब है, एक इंसेक्ट को क्रिकेट बोला जाता है। और एंट तो आपको पता ही है, जो चैटी होती है। तो आइए देखते हैं, ये एक बहुत ही मतलब अच्छी सी मतलब एक मोरल स्टोरी है जो आपको समझना है, ये आपको बहुत काम की है। तो हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सिली यंग क्रिकेट एक्कस्टम टू सिंग। सिली का मतलब होता है बहुत ही, एक यंग इंसेक्ट है, बहुत ही मतलब सीली है, जिसे मतलब काम नहीं करना है, बहुत लेज़ी है। एक्कस्टम का मतलब होता है यूज, उसकी एक हैबिट है। कस्टम का मतलब अगर आप देखो तो आप हैबिट भी बोल सकते हो। कस्टम का मतलब होता है हैबिट। तो यहाँ पे एक क्रिकेट जो है, जो इंसेक्ट है, उसकी एक आदत है, वो हमेशा गाता रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो समर और स्प्रिंग होता है, गे समर और स्प्रिंग का मतलब होता है लेज़ी समर। लोगों को समर में काम करने में बहुत कंटाला आता है। गे का मतलब होता है लेज़ी। फिर वो स्प्रिंग सीज़न हो या समर सीज़न हो, जो ये क्रिकेट है ना, हमेशा मतलब गाता ही रहता है। उसे कुछ और काम नहीं आता, बस पूरे दिन गाना और डांस करना। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। अब वो ये कंप्लेन करता है, जब वो अपने घर पे जाता है तो देखता है कि उसका जो कबर्ड है, जिसमें वो खाना रखता है, कबर्ड में वो क्या रखता है, फूड रखता है, वो खाली है। क्योंकि भाई उसने कोई खाना बचाया ही नहीं था फ्यूचर के लिए, पूरे दिन बस डांस करता रहता है और गाता रहता है। तो उसने देखा कि उसका जो कबर्ड है वो खाली हो गया है और विंटर आ चुका है। मतलब अब उसे पता पड़ता है कि यार मैंने तो कुछ खाना बचाया ही नहीं, विंटर आ रहा है, सब जगह बर्फ़ जम जाएगी, मैं अपने खाने का इंतज़ाम कैसे करूँगा। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर ग्राउंड। अब आपको पता है कि भाई विंटर में फॉरेन में क्या होता है, जब भी विंटर सीजन आता है तो सब जगह स्नो कवर हो जाता है, स्नो से सब कवर हो जाता है। अब उसे पता है कि जब सारी चीज़ें स्नो से कवर हो जाएगी तो उसको एक खाने का दाना भी नहीं मिलेगा। क्रम का मतलब क्या होता है, पीस। नॉट अ सिंगल नॉट अ सिंगल पीसीस ऑफ फूड उसको मिलने वाला है, ना कुछ खाने को मिलेगा। तो अब उसे पछतावा हो रहा है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ना तो अब उसे फ्लावर दिखते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बर्फ़ से ढक जाते हैं, और जो पेड़ों पे जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, वो भी बर्फ़ से ढक जाती है। तो अब उसे खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिएट ऑफ मी। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट। अब क्रिकेट बोलता है अब मेरा क्या होगा, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, हंगरनेस बोलते हैं। अब सब जगह भूखमरी से वो मर रहा है, फेमाइन आ गया है। फेमाइन का मतलब होता है जब खाने को आपको नहीं मिलता है, खाने का शॉर्टेज हो जाता है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, जब खाने का शॉर्टेज हो जाता है, खाने की कमी हो जाती है, तो उसे लगता है यार मुझे एक्टिव होना था, मैंने गलती कर दी पूरे दिन गाना गा के और डांस करके, मुझे खाना बचाना चाहिए था। तो अब वो क्या करता है, उसको इतनी भूख लग रही है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। ड्रिपिंग विथ वेट का मतलब होता है बर्फ़ से सारी ज़मीनें गीली हो चुकी है, ठंड से वो मर रहा है। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँप रहा है उसका शरीर। अवे ही सेट ऑफ टू द माइजरली एंट। तो वो किसके पास जाता है, एक एंट के पास जाता है मदद मांगने के लिए। उसे लगता है कि यार मैंने तो खाना नहीं बचाया, पर मेरा जो फ्रेंड है एंट, वो शायद मुझे खाना दे देगा। टू सी टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो जो एंट है वो क्या करता है, बाहर इतनी बर्फ़ गिर रही है तो जो एंट है वो उसको अपने घर में प्रोटेक्शन देता है, घर रहने के लिए देता है। ठीक है चल आजा, तू मेरे साथ रह जा, क्योंकि बरसात भी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है। तो जो एंट है वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसको रहने के लिए जगह दे देता है। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। पर क्रिकेट को ऐसा लगता है कि यार वो मुझे रहने के लिए भी प्रोटेक्शन देगा, अपना घर देगा, और मुझे खाने को भी देगा। ग्रेन का मतलब होता है यहाँ पे फूड। ही विश ओनली टू बोरो ही वुड रिपे टुमारो। तो एंट को वो क्या बोलता है कि आज तो मुझे
फूड दे दे, कल मैं तुझे तेरा जो तूने मुझे खाने को दिया है वो कल मैं तुझे लौटा दूंगा। मतलब क्रिकेट ने तो कुछ खाने को बचाया नहीं था, तो क्रिकेट एंड से बोरो कर रहा है कि भाई तू मुझे आज फूड दे दे, कल मैं तुझे तेरा जो तूने मुझे फूड दिया है मैं रिपे कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। सोरो का मतलब दुख, सैडनेस। तो क्रिकेट बोलता है कि यार तूने मुझे खाने को नहीं दिया तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow। तो यहाँ पे क्या होता है, एंट उसको लेक्चर देता है कि यार हम जो एंट्स होते हैं ना, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम तुम्हारे सर्वेंट हैं, मतलब हम लोग तुम्हारे फ्रेंड है। मतलब एंट जो है वो क्रिकेट को सलाह देता है कि यार मैं तेरा फ्रेंड हूँ, पर हमारी आदत है ना तो हम किसी से कुछ लेते हैं ना तो किसी को हम देते हैं। मतलब एंट जो है वो क्रिकेट को मुंह पे मना कर देता है कि यार मैं तुझे खाने को तो कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास भी खाने की बहुत शॉर्टेज है, पर मैं तेरा फ्रेंड हूँ, फ्रेंड रहेंगे, पर यार सॉरी मैं तुझे फूड नहीं दे पाऊँगा। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है, यहाँ पे जो एंट है वो क्रिकेट को पूछता है कि यार जब गर्मी थी, जब वार्म था, जब समर था, तब तूने कुछ बचाया नहीं खाने के लिए। कॉट द क्रिकेट नॉट। कॉट का मतलब होता है सेड। तो क्रिकेट ने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया, नहीं यार मैंने कुछ बचाया नहीं था, मैं तो बस पूरे दिन क्या करता था, गर्मी के दिनों में है ना मेरा हार्ट जो था बहुत खुश था। लाइट का मतलब होता है हैप्पी। मेरा जो हार्ट था बहुत खुश था, मैं पूरे दिन गाता था डे एंड नाइट, बस कुछ काम नहीं करता था, मैंने कोई फूड इकट्ठा नहीं किया। फॉर ऑल द नेचर लुक गे, मतलब पूरे दिन वो बोलता था गर्मी में वैसे भी मुझे लेजीनेस बहुत लगती है, मैं आलसी हो गया था। यू सैंग सर यू से, देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो यहाँ पे एंट क्या बोलता है, यार तू एक काम करना, तो तू यार समर में भी तो पूरे दिन सैंग करता था, अब विंटर में डांस कर ले। तो एंट उसकी मजाक उड़ाता है, उसका जो बेचारे का जो हालत है उसको देख के एंट को मजाक सूझता है। दस एंडिंग ही हैस्टिली। हैस्टिली का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली। तो एंड क्या करता है, जो क्रिकेट है उसको लिफ्ट करता है, लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट। तो उसने क्या किया, एंट ने क्रिकेट को जल्दी से उठाया और दरवाजे के बाहर उसको क्रिकेट को रख दिया, मतलब उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस इज़ अ फेबल। लोग बोलते हैं ये स्टोरी है। आई विल वारंट इट ट्रू। और ये सच्ची स्टोरी है। मतलब ये जो ऑथर, ये जो पोएट है यहाँ पे, एसॉप्स फेबल, ये जो पोयम लिखने वाले जो ऑथर है वो है एसॉप। उन्होंने बताया कि ये जो स्टोरी है वो सच्ची है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो वो बोलते हैं जो क्रिकेट इंसेक्ट्स होते हैं किसी के 4 पैर होते हैं और किसी के 2 होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए और किसी से हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम मदद मांगते हैं तो हमारा ही मतलब जो रेपुटेशन है वो ख़राब होता है। तो कभी भी हमें लाइफ में लेज़ी नहीं बनना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।